जय श्री कृष्णा। आज अमावस्या के दिन आइए सुनते हैं पीपल देव की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों रोजाना पीपल की पूजा किया करते थे। बिना पीपल की पूजा किए ना ही वह अन्न ग्रहण करते, ना ही जल ग्रहण करते। जब भी वह ब्राह्मण देव पीपल की पूजा करते थे तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती थी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। यह बात सुनकर ब्राह्मण देव चिंतित रहने लगे। वे सोचते थे कि आवाज आखिर कहाँ से आ रही है। क्या पीपल के ऊपर कोई बैठा है या फिर इस पर किसी भूत प्रेत का साया है। यह सोचते सोचते और चिंता करते करते ब्राह्मण दिन ब दिन सूखते गए। जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्राह्मणी बोली, आप चिंतित क्यों हो? आप दिन ब दिन सूखते जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोले, पूछो मत। वह बोली, आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ तो उसमें से एक आवाज आती है, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। पता नहीं वहां कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है? तब ब्राह्मणी कहती है, वह स्वयं ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि पीपल साक्षात ब्रह्मदेव का रूप है। आप मांग लो। वह बोला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू। वह बोली, आप कहना, 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटे पोते का परिवार दो, सारा सुख दो। ब्राह्मण अगले दिन फिर पीपल सींचने लगे। तब वह आवाज फिर से सुनाई पड़ी, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। तब ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दें, 1000 साल की माया दें, बेटे पोते का परिवार दें, सारा सुख दें। तब पीपल बोला, ब्राह्मण देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, पर सारा कुछ मांग लिया। लेकिन पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा वह सब तुम्हें मिल जाएगा। तब ब्राह्मण देव वहां से चल दिए और विचार किया, क्यों मैंने तो इतना सब मांग लिया, लेकिन पीपल देव ने कुछ किया तो नहीं। ऐसा ही विचार करते करते वह अपने घर को चल दिए और यही विचार करते करते वह अपने घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने यह सब कुछ देखा और ब्राह्मण को पीछे से आवाज दी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए? तब ब्राह्मण देव कहते हैं, अपनी तो एक छोटी सी झोपड़ी थी, यह महल कब और कैसे बन गया? अभी तो थोड़ी देर पहले पीपल सींचने गया था तो झोपड़ी ही थी। तब ब्राह्मणी बोली, मैं आपको कहती थी ना, पीपल देव ब्रह्मा जी का रूप है और पीपल देव से मांगने से हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ।
ऐसा ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी कहती है, पीपल देव ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आइए और देखिए पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया। हे पीपल देव, मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। ताहू ब्राह्मण देव ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाया कि सभी लोग पीपल देव की पूजा करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर पर शनि दोष को दूर करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। वैशाख तथा ज्येष्ठ मास में विष्णु भगवान की पूजा और पीपल को सींचने का महत्व है। मान्यता है कि इस महीने भगवान विष्णु को सुबह, दोपहर और शाम को राम व श्याम तुलसी चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस महीने में तीर्थ स्नान के बाद पीपल को जल, कच्चा दूध व जल चढ़ाकर दीपक लगाने की शास्त्रोक्त परंपरा है। ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की समस्या दूर होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को सबसे पवित्र माना गया है। इस वृक्ष की महत्ता के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और वृक्ष के अग्रभाग या पत्तियों में भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। वहीं स्कंद पुराण में भी पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव अर्थात श्री कृष्ण, डालियों या शाखाओं में नारायण और फलों में समस्त देवताओं के वास होने की बात कही गई है। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं के वास के बावजूद भी पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार को नहीं की जाती है, क्योंकि रविवार के दिन पीपल की पूजा करने पर मनुष्य को इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है। उस कथा के मुताबिक एक बार माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा विष्णु भगवान के पास गई और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपा करके आप हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा को पीपल के वृक्ष में वास करने का स्थान दिया। इस तरह से दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक बार जब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो माता लक्ष्मी ने भगवान को मना कर दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। माता लक्ष्मी बहन के विवाह के बाद ही भगवान से विवाह कर सकती थी। इस पर जब भगवान विष्णु ने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर चाहती है, तो दरिद्रा बोली कि वह ऐसा पति चाहती है कि जो कभी पूजा पाठ न करे और उनका पति ऐसे स्थान पर उन्हें रखे जहाँ पर कोई पूजा पाठ भी न करता हो।
इस तरह से दरिद्रा के मांगे गए वरदान के मुताबिक भगवान विष्णु ने दरिद्रा का विवाह ऋषि से करा दिया। विवाह के बाद भगवान विष्णु ने दरिद्रा और उसके पति ऋषि को अपने निवास स्थान पीपल में रविवार के दिन निवास करने का स्थान दिया। इस तरह से रविवार के दिन पीपल में देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूजा करने पर दरिद्रा खुश होकर पूजा करने वाले के घर चली जाती है।